बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। अल्लाह ताला के करम और फजल और शुक्र के साथ आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक नए दिन और एक नई प्यारी भाई साहब सुबह के साथ सूरज भाई साहब माशाल्लाह निकल रहा है ना। अभी सामने खेत पर भाई साहब इसकी रोशनी पड़ रही है ना। माशाल्लाह भाई साहब खेत कितना हरा भरा और कितना खूबसूरत भाई साहब लग रहा है। ये हैं भाई साहब रपटे, देखें ये काट काट कर ना छोटे पीसों में रखी हुई हैं। तो अभी देखें ये शापड़ बड़ा हुआ इधर फेंक दिया गया है। अभी देखें कितना बड़ा भाई साहब शापड़ है और कितनी ज़्यादा भाई साहब रपटें काटी हुई हैं। ये भाई साहब रपटें पता आपको कब की काटी हुई हैं? तकरीबन भाई साहब जब धान की फसल लग रही थी ना भाई साहब, तो ये तब की भाई साहब इधर पड़ी हुई हैं। तकरीबन कह लें कि 2 मंथ हो गया है इनको इधर पड़े हुए। इन रपटों को किसी ने हाथ तक नहीं भाई साहब लगाया। धान की फसल जब हम भाई साहब लगाते हैं तो उसकी जोड़ियाँ जो होती हैं हम पुँटते हैं, ज़मीन से पुँटकर एक खेत से हम दूसरे खेत में लगाते हैं। जब पहले खेत से हम पुँटते हैं ना, जहाँ पर ज़्यादा पनीरी लगी होती है, तो उसकी भाई साहब जोड़ी बनती है एक। तो जोड़ी के ऊपर भाई साहब वैसे तो ऐसे तिनके लेकर ऊपर प्लेट डालते हैं तो उसकी गंढ बन जाती है। लेकिन अभी लोग क्या करते हैं कि ये वाली रबड़ जो होती है ना, इसको भाई साहब ऐसे करके ना ऐसे चौड़ी खोल कर तो उसकी जोड़ी के ऊपर ब्लेड देते हैं ताकि तीले टूटे ना। तो ये भाई साहब उस जगह काम आती हैं। तो अभी इधर फेंक के कुछ चला गया है। जब किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती हमें तो हम भाई साहब उसे ना फेंक डालते हैं। लेकिन हो सकता है कि अगले साल भाई साहब यही चीज़ें हमें काम आए, तो इन चीज़ों को संभाल के रखना चाहिए। अभी आई हैं जी अपनी हवेली शरीफ। हवेली भाई साहब हमारा ताला देखें कैसा है। इसका ऊपर वाला हिस्सा मेरे हाथ में है। ताला भाई साहब हमारा हो गया ख़राब। तो हुआ कैसे है ये देखिए ना भाई साहब, वेल्ड किया है ये वाला। तो ताले की चाबी गुआच गई थी, तो ताले को तोड़ते तोड़ते भाई साहब ये भी हमने तोड़ दिया। तो ये तो फ़िलहाल भाई साहब वेल्ड करवा लिया है, लेकिन ताले का जो ऊपर वाला हिस्सा ना, ये भाई साहब हाथ में आ जाता है जब ताले को हाथ लगाएं। दूध आज नहीं निकाला, रात का बछड़ा खुला था तो उसने भाई साहब गाय का दूध जितना भी था सारा सारा पी लिया। तो आज भाई साहब कोई दूध का सागताब नहीं। टाइम हुआ है जी भाई साहब जानवरों का चारा काटने का। तो वाना और देवा को भाई साहब साथ ले आया हूँ, साथ में है दात्री शरीफ। और भाई साहब यहाँ से मैंने चारा काटना है। चारा भाई साहब मैंने काटना क्या है कि अभी भाई साहब आया हूँ ना, कल भाई साहब यहाँ से जानवरों का चारा काट के खड़ा था ना, तो भाई साहब हम टाकल लगा देते हैं कि भाई साहब इतना इतना हमने खड़ा है। तो बंदे को पता होता है, अगर किसी ने खड़ा हो ना तो पता लग जाता है। तो फाइनली भाई साहब अभी इधर आया हूँ ना मैं, तो यहाँ से भाई साहब किसी ने हमारा चारा काट के खड़ा है। कई लोग होते हैं भाई साहब पूछे बगैर ही भाई साहब जो है ना चारा ले जाते हैं। तो मुझे तो पता नहीं है कौन किसने खड़ा किसने नहीं। अबू से पूछूंगा या अबू को बताऊंगा यहाँ से किसी ने चारा खड़ा। तकरीबन भाई साहब हमारा भी जानवरों का चारा जितना भी है ना सारा के सारा ख़त्म हो गया। तकरीबन हमारे 4 से 5 दिन यहाँ से, हो सकता है कम दिन गुजरें, उसके बाद भाई साहब चारा बिल्कुल ख़त्म हो जाना है। हमने भाई साहब ये देखें ना, ये वाली लकीर जो है इतना इतना खड़ा था, तो आगे वाला जितना भी है ना सारा का सारा ये पता नहीं कौन सा बंदा लेकर चला गया है। अल्हम्दुलिल्लाह जी चारा भाई साहब जानवरों का अल्हम्दुलिल्लाह भी काट लिया जितना हमें चाहिए था। अच्छा हुआ भाई साहब जानवरों का चारा टाइम से मैंने काट लिया, नहीं तो भाई साहब धूप अभी निकल गई है। माशाल्लाह भाई साहब ज़बरदस्त और बढ़िया धूप निकली है। सुबह तो बारिश वाला मौसम हुआ था, तो अभी टाइम से मैंने चारा काट लिया फाइनली। क्योंकि बाद में धूप बहुत ज़्यादा हो जानी थी तो चारा काटने का बहुत ज़्यादा मसला हो जाना था। गर्मी हो तो भाई साहब काम बहुत ज़्यादा कम होता है। तो ये वाला भाई साहब काम जो है ना, ये तो धूप में ही भाई साहब होता है। तो अभी भाई साहब चारा देवा पर लाते हैं और भाई साहब सीधा हवेली लेकर चलते हैं। भाई साहब मैं चारा काटने आता हूँ, ये काले रंग की चिड़ी जो है ना हमेशा हमारे खेत के ऊपर आके भाई साहब डानी पियन उस पर बैठती है। अल्हम्दुलिल्लाह जी चारा भाई साहब देवा पर अभी लाद दी है। ये रही हमारी दातरी और ये रही भाई साहब देवा के पैरों में रस्सी। तो इसको पकड़ते हैं और हवेली भाई साहब चलते हैं। चल भी आया अभी शाबाश। हैदर की भाई साहब इसकी भी आंखें जो है ना ये भी ख़राब हो गई हैं। आज स्कूल से ना स्पेशली इसने भाई साहब छुट्टी की है आँखों की वजह से ना।
तो अभी इसकी आंखों में भाई साहब दर्द होना फिर शुरू हो गई है। ये बीमारी भाई साहब बहुत ही ज़्यादा फैल रही हुई है ना। तो स्कूल में आपस में बच्चे पढ़ते हैं ना, एक दूसरे की तरफ देखें ना तो भाई साहब आंखों में जो है ना सर्टिफिकेट होने लगता है। तो अब इसकी आंखें देखिए ना, इसकी आंखें भी दर्द करना शुरू हो गई, लेकिन अभी धुंधले धुंधले नहीं हुए। वैसे भाई साहब आंखें ख़राब होना शुरू हो गई। स्कूल छुट्टी की है स्पेशली। चल फिर लगे छट्टे मार, दर्द होने लगी, ठंडे पानी छट्टे मार तो फिर बड़ा फर्क पैंदा है। वो नलके चला नलके तो पानी ठंडे पानी के छालते भी होए साढ़े उत्थे मुंडे दे, तो भी जेह्ड़ा ही ना ठंडे पानी छट्टे मारदे दस्ती अक्खां स्हेई होई जान ओह्दियां। एह् गर्मी दी वजह तो होंदी है, स्हेई मार छट्टे ठंडे ठंडे। दिहाड़ी दे विच जेह्ड़ा ना 4-5 बजे ठंडे पानी छट्टे मारदे नहीं। घर फ्रिज लै गए न, फ्रिज च बोतल च पानी कड्ढ के ओह् सुट्टी, जिन्ना ठंडा पानी लाएंगे तो उन्नी छेती ठंडी होनी अक्खां तेरियां। अहमद भी नहीं स्कूले गया अज, उन्हें भी छुट्टी मारी तेरे वाले वेख के। हमारे इलाके में ना भाई साहब जितना भी इधर हमारा इलाका है ना 40-50 गाँव है तकरीबन भाई साहब। हर गांव में ना हर बंदे की भाई साहब एक दूसरे की आंखें बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रही हैं। तो ये भाई साहब हर शहर हर गाँव का मसला हुआ है। तो ज़्यादा तो सुना है कि ठंडे पानी के छट्टे मारते रहें तो आंखें भाई साहब जल्दी ठीक हो जाती हैं। काने भाई साहब धूप में न रखे थे तो अभी देखें ना सूख गए हैं। बीच में नीचे वाले जो है ना हरे हरे हैं, ऊपर वाले भाई साहब साढ़े के साढ़े सूख गए हैं। ये हैदर ने नीचे से निकाले हैं, ऊपर वाले जो है ना साढ़े के साढ़े सूख गए हैं। रहन दे ना, रहन दे थाड़ी रहन दे, गंद पै गया बाद सामने नहीं जाना, रख छड़ फिर उत्थे घर से सीधे गंद पै गए फिर आपे भी सुक जाने ने सारे के सारे के। हाँ फिर एक एक करके चुगना पैना ना, मैं तां ना अपने वाणे ते खड़ा ना बाद च। तो फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह भाई साहब आज हमारा जो है ना मट्टी भाई साहब खन्ने का दूसरा दिन है। कल भाई साहब मैंने खड़े थे 2 फेरे, तो भाई साहब अंधेरा काफ़ी हो गया था। आज भी भाई साहब उसी टाइम ही मैं आया हूँ, तो तकरीबन आज दिन डूबने से पहले इंशाल्लाह 2 फेरे ले जाएंगे। कल असल में ना बच्चे साथ में आ गए थे ना, तो उन्होंने शोर डाला हुआ था, तो भाई साहब टाइम का पता नहीं लगा कैसे गुजर गया। स्टेशन भाई साहब कल वाली के है, कल यही खड्डा मारा था, तो अभी भाई साहब इसी ही खड्डे से ना मट्टी दोबारा लेकर जाएंगे। देवा सामने घास खाड़ है, तो जब तक वो घास खाड़ है ना, या जब तक मैं टोया मार लेता हूँ तब तक वो भाई साहब घास खा लेता भी। कल भाई साहब लड़का साथ में था, तो थोड़ी सी जो ना हेल्प वगैरह हो गई थी मेरी। तो फाइनली आज तो समझ ले के अकेला ही आया हूँ मैं। वैसे भाई साहब साथ में कोई हो तो ज़्यादा टाइम लगता है, अगर बंदा अकेला हो ना फिर भाई साहब थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि बंदे को पता होता है कि भाई साहब ये काम लड़का करेगा तो जाएगा। तो 2-3 साथ में हो तो बंदा शुगल मेला लगा लेता है, टाइम को पता नहीं चलता। तो अगर काम करना हो तो बंदा एक ही हो तो सही काम भाई साहब होता है। लोकेशन भाई साहब थोड़ी सी चेंज की है, अभी दूसरी जगह भाई साहब नया खड्डा मारा। भी देवा को भाई साहब लगता है इधर ना घास काफ़ी पसंद आ गया, यहाँ से टच से मसली है, जहाँ था ना वहाँ के वहाँ अभी तक घास खा रहा है। चल भैया तेरा टाइम हो गया, रस्सी भी ला लिए कन तू, बस ठीक है भाई। ये रस्सी भाई साहब ये वाली ना बार बार ला लेंदा कन तू, जेह्ड़ा ना अगों हत्थ भी नहीं लान दिंदा। खुलिया बस यार की हो गई, बस इन्ना काम ही। लो जी पहला भाई साहब बोड़ा हमारा मिट्टी का, ये भाई साहब बढ़ ली है, कहीं मैंने ज़रा साइड पर रख दी है, यहाँ से भाई साहब कोई ले के ना जाए इसलिए यहाँ पर रखी है। चल विशेरा चल, रस्सा किथे तेरा। आज भी भाई साहब ग्रूब होने वाला अभी। देवा मस्त माहौल के साथ जा रहा अभी। मैं तो भाई साहब अभी खोता भाई साहब बहुत ही स्लो जा रहा था, देवा जो है ना बहुत ही ज़्यादा स्लो जा रहा था। तो फाइनली अभी क्या किया कि अभी जल्दी जल्दी भाई साहब अपना काम निपटाते हैं अंधेरा होने से पहले पहले। फाइनली अभी भाई साहब दूसरा बोरा हमारा मिट्टी का बढ़कर ना विलेज की तरफ भी जा रहा है। अंधेरा भाई साहब
बहुत ही ज़्यादा हो गया, तकरीबन दिन डूब गया। चल भी शेरा चल जल्दी कर, तुरिया तुरिया घाड़ अज खाई जाते हैं, घर जाकर आराम से ना पट्ठे खाई। माशाल्लाह भाई साहब, गाँव की विरली विरली जो लाइटें लगी हुई हैं ना, माशाल्लाह कितनी प्यारी लग रही हैं। फाइनली भाई साहब, ये वाला ढेर है मिट्टी का जो हम रात को लेकर आए थे। तो इतना भाई साहब ढेर लगा हुआ, बस सामने भाई सब चाड़ आपको नज़र आ रहा है, इसके ऊपर छत जो आपको नज़र आ रहा है, इसके ऊपर भाई सब मिट्टी सारी की सारी डालनी है। तो तकरीबन भाई साहब इंशाल्लाह 1-2 दिन के अंदर नेक्स्ट वीक ये भी काम करना है। आज का व्लॉग इधर ही करते हैं ख़त्म। हमजा अरशाद को दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट व्लॉग में। अगर अभी तक आपने चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को यार सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए। अल्लाह हाफिज़।